रमेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता, हाजीपुर वैशाली बिहार से। एपिसोड नंबर 13। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। अनादि काल से ही मानव परम शांति, सुख व अमृत की खोज में लगा हुआ है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करते आ रहा है, लेकिन उसकी यह चाहत कभी पूर्ण नहीं हो पा रही है। ऐसा इसलिए है कि उसे इस चाहत को प्राप्त करने का मार्ग का पूर्ण ज्ञान नहीं है। सभी प्राणी चाहते हैं कि कोई कार्य न करना पड़े, खाने को स्वादिष्ट भोजन मिले, पहनने को सुंदर वस्त्र मिले, रहने को आलीशान महल हो, घूमने के लिए सुंदर लग्जरी कार हो, टहलने के लिए सुंदर पार्क हो, मनोरंजन करने के लिए मधुर मधुर संगीत हो, नाचे गाए, खेले कूदे, मौज मस्ती मनाए, कभी बूढ़ा न हो, कभी बीमार न हो और कभी मृत्यु न होवे, आदि आदि। परंतु जिस संसार में हम रह रहे हैं, यहाँ न तो ऐसा नजर आता है और न ही ऐसा संभव है, क्योंकि यह लोक नाशवान है। इस लोक की हर वस्तु नाशवान है और इस लोक का राजा ब्रह्मकाल है। उसने सब प्राणियों को कर्म, भर्म व पाप पुण्य रूपी जाल में उलझाकर 3 लोक के पिंजरे में कैद किए हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि 3 लोक पिंजरा भया, पाप पुण्य 2 जाल, सभी जीव भोजन भये, एक खाने वाला काल। एक पापी एक पुण्य आया, एक है सूम दलेल रे, बिना भजन कोई काम न आवे, सब है जम की जेल रे। यहाँ हम सबको मरना है, खूब दुखी होकर के व अशांत होकर के मरना है, क्योंकि यहाँ सब दुखी व अशांत ही हैं। हम सब काल ब्रह्म के लोक में आकर फंस गए हैं और अपने निज घर का रास्ता भूल गए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। इस काल ब्रह्म में, लोक में शांति व सुख का नामो निशान भी नहीं है। त्रिगुणई माया से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग द्वेष, हर्ष शोक, लाभ हानि, मान बड़ाई रूपी अवगुण हर जीव को परेशान किए हुए है। यहाँ एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, शोषण करता है, इज्जत लूट लेता है, धन लूट लेता है, शांति छीन लेता है। यहाँ पर चारों तरफ आग लगी है। यदि आप शांति से रहना चाहोगे तो दूसरे आपको नहीं रहने देंगे। आपके न चाहते हुए भी चोर चोरी कर ले जाता है, डाकू डाका डाल ले जाता है, दुर्घटना घट जाती है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, व्यापारी का व्यापार ठप हो जाता है, राजा का राज छीन लिया जाता है, स्वस्थ शरीर में बीमारी लग जाती है। अर्थात यहाँ कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। लोकप्रिय शासक का शासन, राजाओं के राज, इज्जतदार की इज्जत, धनवान का धन, ताकतवर की ताकत और यहाँ तक कि हम सभी के शरीर भी अचानक छीन लिए जाते हैं। माता पिता के सामने जवान बेटा बेटी मर जाते हैं। दूध पीते बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर माता पिता मर जाते हैं। जवान बहनें विधवा हो जाती है और पहाड़ से दुखों को भोगने को मजबूर होते हैं। विचार करें कि क्या यह स्थान रहने के लायक है? लेकिन हम मजबूरी बस यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इस काल के पिंजरे से बाहर निकलने का
कोई रास्ता नजर नहीं आता और हमें दूसरे को दुखी करने की व दुख सहने की आदत सी बन गई है। यदि हम अपने आप को इस लोक में होने वाले दुखों से बचाना चाहते हैं तो परम शांति से युक्त परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी। वही हमें भवसागर से पार कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। आशा है यह छोटा सा वाक्य आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।